चलिए जी। तो फिर हम अपना मैजिक बुक का सफर स्टार्ट करते हैं। और वंस अगेन अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। आपका इतना बढ़िया सा मेडिटेशन करवाने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर हमारे साथ में आप पद्मावती जी हैं, अभी आप पद्मावती जी हो आप? डॉक्टर पद्मावती जी मेडिटेशन में खोई हुई है। जी। आज आपका मेडिटेशन था ना पद्मावती जी? सर संडे बोली थी ना मैं। अच्छा, संडे बोले थे। हाँ मुझे याद है, मैं मुझे संडे बोली थी। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आज आपका है। मैंने किसी को बोला भी नहीं आज के लिए मेडिटेशन के लिए। मैंने कहा हाँ मैं आप कल बुला बोलूंगा, लेते संडे मेरा को नाम। चलो हम्म। कोई बात नहीं। कल आपका मेडिटेशन है। जी जी, कल करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी, आज का हम अपना मैजिक बुक का सफर स्टार्ट करते हैं। और मैजिक बुक के अंदर आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। जादुई दिन। अपने जादू से अपने दिन को बनाए, सबसे ज्यादा बढ़िया दिन बनाए, अपने दिन को जादुई बनाए। तो 14 चैप्टर हमारा। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो आज का जो हमारा जादुई दिन है वो देखो कैसे बनने वाला है। ये दीपक चोपड़ा जी ने क्या कहा है कि आज हमारे अपने दिन को कैसे जादुई बनाना है। और ये जादुई बनाने के लिए हमारे साथ में, आज हमारे साथ में एसपी सर, जो जादुई बनवाएंगे सबका दिन। हाँ जी एसपी सर। नमस्कार तो सभी जादू को। से भरने वाले हाँ आज का दिन जादुई है। आप और मैजिक बुक जादू से भरने वाले हैं इस दिन को। तो चलिए देखते हैं कैसे जादुई बनता है हमारा ये दिन। आज का दिन जादुई होने वाला सबको। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसकी अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज की गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। एक मिनट एसपी सर। तो मतलब कि अपना जादुई दिन हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि आकर्षण के नियम को हमने कैसे अपने लिए स्टार्ट करना है, कैसे सक्रिय करना है, कैसे जो आकर्षण का नियम हमारे चल रहा है और उसको हमने अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, सुबह उठते ही पहले तो हम कई चीजें कर रहे हैं जो जादुई शब्द बोलते हैं। हम आँख खोलते ही यूनिवर्स को कहते हैं धन्यवाद कि आज मेरा दिन वंडरफुल बनाने के लिए। उसके बाद हम कर रहे हैं सारी जो अपने जिस जिस चीज को हाथ लगता है उसको हम कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू। अब जैसे होता है ना अपने जो अमीर लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम बनाते हैं। अपने प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो अमीर लोग, रिच लोग जितने भी हैं,
एक डायरी के अंदर में अपने बनाते हैं कि मेरे को मंडे को मेरी इसके साथ मीटिंग है, और आफ्टरनून में इसके साथ मीटिंग है, इवनिंग में ये मीटिंग है, ट्यूसडे को इसके साथ मीटिंग है। तो आने वाले मेरे 15 दिन 20 दिन जैसे जिसके अकॉर्डिंग है वो ऐसे करता है कि आने वाले 15 दिनों के लिए पहले ही मीटिंग अरेंज हो जाती है, महीने के लिए मीटिंग्स अरेंज हो जाती है, कईयों की तो 6 6 महीने की बुकिंग हो जाती है कि हमारा इस दिन ये डेट में इसके साथ मीटिंग है, इसके साथ इस डेट में इस ये मीटिंग है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने डेट्स जो है ना वो ऑलरेडी बना के रखते हैं कि ये मीटिंग है। बट हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, हमें आज के अपने दिन से शुरुआत करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बारे में सोचना है कि मेरे को अभी जो टाइम है, ये देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी 7 बजे है। तो मेरे को 8 बजे क्या काम करना है, मेरे को 8 बजे ये वाला काम करना है, ब्रेकफास्ट करना है 8 बजे, चलो 9 बजे मेरे को घर से निकलना है, 9:30 बजे मैं वहाँ पहुँचूंगी, 10 बजे मैं मेट्रो पकड़ूंगी, 11 साढ़े 10 बजे तक मैं अपने ऑफिस पहुँच जाऊंगी। ऑफिस के अंदर में ये काम करना है मेरे को। इसके बाद में 2 बजे लंच होगा तो लंच करना है, लंच के बाद में फिर एक ये मीटिंग है बॉस के साथ में, फिर एक मीटिंग है मेरी क्लाइंट्स के साथ में। उसके बाद शाम को मेरे को वापसी घर आना है, शाम को घर आके रास्ते में से सामान लेके आना है, उसके बाद घर पहुंचना है, घर पहुंचने के बाद खाना खाना है, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए टीवी देखना है, उसके बाद में फिर मेरे को जादुई पत्थर लेना है, और उसके बाद में मेरे को जादुई पत्थर लेके सो जाना है। तो क्या किया मैंने, अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या थी ना, वो हमने बनाई मैजिकल। मैजिकल किस तरीके से बनाई कि मैंने अपने दिन के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया, और अब मैंने पूरा सोचने के साथ ही मैंने क्या किया कि मुझे ये करना है, उसके लिए थैंक यू, अब इसको ऐसे जाएगा, मेरा ये मीटिंग होगी उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये जो मेरी बॉस से मीटिंग होने वाली है मेरी बड़ी अच्छी होने वाली है, थैंक यू। अब जो क्लाइंट से मीटिंग होने वाली है, यूनिवर्स को मैं पहले से ही थैंक यू। मेट्रो पकड़नी है तो मेट्रो में मेरे को सीट मिलने वाली है, उसके लिए थैंक यू। उससे पहले मैंने अपने घर से वहां तक जाना है, ऑटो पकड़ के जाना है, तो आज ऑटो मेरे को बड़ी जल्दी मिलने वाला है, उसके लिए थैंक यू। रास्ते में किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने वाली, उसके लिए थैंक यू। और मैं घर आ रही हूँ तो घर आते हुए मैंने ये सामान लेना, और मेरे को सामान बड़ा इजली मिल जाएगा और आज सस्ता मिल जाएगा, उसके लिए थैंक यू। और घर आके मेरे को आज बढ़िया सा डिनर मिलेगा, और बस वो डिनर करके मजा आ जाएगा, उसके लिए थैंक यू। तो क्या करना है, जो जो सोचते जाना है उसके लिए पहले ही थैंक यू कहते जाना है कि मेरा जो ये काम होने वाला है आज बड़ा वंडरफुल तरीके से होने वाला है। मेरे 8 से 9, अब चलो ये नहीं कर पाए तो अब आपको क्या करना है कि मेरे 8 से 9 आज बड़े वंडरफुल जाने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू। 9 से 10 तो और उससे ज्यादा अच्छे जाने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू। अब व्यापारी आदमी के लिए भी कि 10 से 11 में मैंने जाके शॉप खोलनी है, उसके लिए थैंक यू। शॉप खोलते ही मेरी दुकान के अंदर में कस्टमर की लाइन लग जानी है, उसके लिए थैंक यू। मेरे यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आज मेरे इतने फ्रेम्स निकल गए, उसके लिए थैंक यू। आज मैंने इतना बढ़िया काम किया, उसके लिए थैंक यू। तो ऐसे करते करते मेरे को पूरा दिन अपना जो है ना, उसको 5 मिनट के या 3 मिनट में या 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर में आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बस सोचते जाओ आप आपका दिन कैसे जाना, और उसके लिए यूनिवर्स को एडवांस में थैंक यू करते जाओ। ये वैसा ही है जब, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे मैजिक बुक पहले बता चुकी है कि अगर आपको बारिश चाहिए तो ढोल नगाड़े बजा के अनाउंस कर दो कि बारिश आ रही है। अगर आपको कोई अपना सपना पूरा करना है तो यहाँ पर आके बताओ सबको कि मेरा सपना या मेरा सपना पूरा हो गया। ठीक है, पहले ही अनाउंस कर दो कि मेरा सपना पूरा हो गया, यूनिवर्स भी कहेगा अरे वाह, इसको हमारे पे मेरे पे इतना भरोसा किया, अनाउंस कर रहा है ये, मेरे पे कितना भरोसा कर रहा है मेरा बच्चा कि पहले ही अनाउंस कर रहा है, पहले ही थैंक यू बोल रहा है। तो अब रिस्पेक्ट तो अपनी सबको होती है ना, कि मेरी यूनिवर्स की भी रिस्पेक्ट है। वो कहता ठीक है जी, अब इसका पूरा करना मेरा कर्तव्य है। बस डिफिकल्टी एक है छोटी सी, वो डिफिकल्टी ये है कि यूनिवर्स के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। अब वो टाइम बाउंडेशन ना होने की वजह से वो हो सकता है आपका सेम सेकंड के अंदर वो सपना पूरा कर दे, 1 सेकंड के अंदर। हो सकता है 1 साल लगा दे, हो सकता है 1 दिन लगा दे,
हो सकता है कुछ घंटों में लगा दे। तो उसके लिए टाइम की तो कोई बाउंडेशन नहीं है यूनिवर्स के लिए। अब लेकिन कोशिश ये आपको करनी है, अनाउंस करते हो आप करना है राइट नाउ। तो राइट नाउ जब कहते हो तो यूनिवर्स को समझ आती है कि इसका मतलब अभी चाहिए इसको, अभी। तो यूनिवर्स फिर देर नहीं लगाता, वो सुनने में जरूर लेजी है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा लेजी होने की वजह से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही है जो यूनिवर्स तक हमारी बात पहुंचा सकता है। हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा कोड के साथ में ऊपर यूनिवर्स के साथ में है, या जिसे हम कह सकते हैं हायर कॉन्शियसनेस के साथ में, वहाँ अटैच्ड है कोड हमारी। तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है जी। तो बस अब आपको करना यही है, अपना जो प्रोग्राम है पूरे दिन का किसी ना किसी तरीके से उसके लिए जादू से भरना है उसको। ग्रेटिट्यूड देना है, पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर देना है। तो आकर्षण का नियम अपने आप से भी हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। अब अपने दिन के अच्छे अनुभव के लिए अच्छी चीजें कहना शुरू करो। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, रात को जो शुरुआत अगर आपने दिन की अच्छी करनी है ना, तो रात को जो जादुई पत्थर लेके सोने वाली बात है वो मत भूलो। वो जब लेके आप पूरे दिन के जो अच्छी अच्छी चीजें वो फिल्टर कर लेते हो, जो लास्ट डे हमारा निकला, और नेगेटिव चीजों को हटा देते हो, तो जब रात को आप अच्छी अच्छी चीजें सोचते हुए, मान लो पूरे दिन के अंदर में कोई भी अच्छी चीज नहीं गई, तो इमेजिन कर लो कि आज बड़ा दिन अच्छा गया। क्योंकि देखो आज का दिन अगर आपका बुरा गया तो आपको ये नहीं होना चाहिए ना कि कल भी बुरा जाए। अब आप सोचो कि यार मेरे तो पूरा दिन ही आज खराब गया था, कुछ अच्छा गया ही नहीं, तो मैं पत्थर लेके मैं क्या सोचूं, ऐसा रात को सोते हुए क्या सोचूं कि सुबह मेरा अच्छा हो जाए। मैं कैसे फिल्टर करूं जब पूरे 24 घंटे गए, 24 घंटे ही मेरे बुरे गुजरे हैं। आप सोच सकते हो ये चीज हो सकती है कि आज का दिन मेरा बड़ा बुरा गुजरा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नेगेटिविटी से दूर हो जाऊं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया मेरे माइंड में, कुछ ऐसा स्टक हो गया कि पूरा दिन ही खराब चला गया मेरा। मैंने जितनी मर्जी कोशिश कर लिया, दिन सही हुआ ही नहीं। अब मैं रात को क्या मैं जादुई पत्थर पकड़ूं या ना पकड़ूं? क्या मैं जादुई पत्थर पकड़ के क्या सोचूं कि मेरा दिन जो है खराब ही निकला था, कोई अच्छा दिन गया ही नहीं आज, तो क्या करूं? तो बस फिर क्या करना है, फिर आप सिर्फ जादुई पत्थर को पकड़ो, और पास्ट में कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए बड़ा अच्छा गुजरा हो, बड़ा खुशगवार गुजरा हो, कोई ऐसा फंक्शन, कोई पार्टी, कोई ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, कहीं हॉलीडे आपने बिताया हो, जो अच्छी चीजें हुई थी आपके साथ में, अब उसको ले लो। अब ये तो नहीं करना ना कि अगर आज का दिन खराब गुजरा है और रात के हमने वही जो सुबह से लेके रात तक नेगेटिविटी रही है वो अगले दिन भी लानी है, तो अगला दिन अच्छा करना है। तो अपना सोचो कि पास्ट के अंदर में कोई ऐसा टाइम जहाँ पे आपने खुशियां मनाई थी, कोई आपका दिन खुशियों से भरा गुजरा था, बस वो सोचो। और रात को सोचते सोचते सो जाओ, ताकि नेक्स्ट जो जो आपका आए मॉर्निंग जब उठो, तो आप एक नई एनर्जी के साथ उठो, और नई एनर्जी आपके साथ हो, और फिर आपका दिन वंडरफुल हो। फिर प्लानिंग करो कि आज की मेरी क्या प्लानिंग करनी है मेरे को। तो जब ये करोगे तो वो दिन आपका वंडरफुल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स को, आपने भगवान को, अपने ईश्वर को, आपने पहले से ही सारे दिन के लिए, एक एक पल के लिए आपने उनको जादुई शब्द धन्यवाद ऑलरेडी बोल दिया। आपने अनाउंस कर दिया कि आज का मेरा दिन बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आंखें खोलते ही धन्यवाद कहो, और साथ में कहो कि आज का दिन तो मेरा बहुत ही वंडरफुल जाने वाला है। ठीक है? तो ये आप करते हो तो दिन आपका वंडरफुल जाता है। हाँ जी, चलो सर, एसपी सर आगे। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें।
जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योग अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ। तो मैंने पहले ही बता दिया सबको, वो जादुई पत्थर का वो बाद में आया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना पहले भी मैजिक वो कर रखी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा हुआ है, तो अपने आप ही आ गया उसके अंदर कि जादुई पत्थर के बारे में, कि हमें रात को जादुई पत्थर लेके सोना है और अगले दिन को कैसे बेहतर बनाना है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है, आज आपके दिन की जो भी योजना है, चाहे वह यात्रा हो, मीटिंग हो, तो जादुई शब्द कह के उसको, जो भी आपने आज पूरे दिन के अंदर में करना है, चाहे कुछ भी काम करना हो, छोटे से छोटा काम भी करना हो, चाहे आपके आप घर में रहने वाले हो सिर्फ पूरा दिन, तो भी आप अपने दिन को जादुई बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अब आपने अगर आराम करना है, मान लो कि मेरे को तो 2 घंटे आराम करना है, तो बनाओ ना उसको भी जादुई। उस आराम के लिए भी गो ऊपर को यूनिवर्स वो कि थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने मेरे को इतना अच्छा समय दिया कि मैं आज आराम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ 2 घंटे का। और उस 2 घंटे के अंदर में आराम करते करते भी मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब मैं आराम करूंगा तो मुझे सपने आएंगे, और वो सपने मेरे सच होने चाहिए। जो मेरे सपने आए वो भी अच्छे आए मेरे को, अगर दिन में भी आप कर रहे हो तो। या उसके बाद में अगर खाना बना रहे हो, कि आज मेरे को जो मैंने लंच बनाना है, वो लंच के अंदर इतना स्वादिष्ट लंच होना चाहिए, उसके लिए थैंक यू। कि जिस वो जो भी वो लंच करे, जो भी वो खाना खाए, तो उसके स्वास्थ्य के अंदर सुधार आए, और वो खाना उसके लिए पौष्टिक बन जाए, और खाना सबको इतना स्वादिष्ट लगे कि सब मेरी तारीफें करें, तो उसके लिए थैंक यू बोल देना। तो इस तरीके से अपनी जो दिन है ना, आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, जादुई शब्द कह के धन्यवाद का। ठीक है, ताकि आपकी जो आज का पूरा दिन है ना, आपकी सारी योजनाएं जो है सारी सफल हो, यानी कि जो प्लानिंग आप पूरे दिन की करो, वो आपकी सारी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी आज आपने प्लान किया, उसको जादुई शब्द से पहले ही धन्यवाद कह दिया, यूनिवर्स को पहले ही कह दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरा ये काम बड़े अच्छे से करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर यही, यहाँ तक का सार यही बनता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, कि मैजिक को क्या समझाना चाह रही है हमें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती तो जितना ज्यादा जादुई अभ्यास करते हो, उतनी ही आपकी समस्याएं, आपकी मुश्किलें अपने आप पहले ही समाप्त हो जाती हैं। आपके लाइफ के अंदर में नेगेटिव चीजें आनी कम हो जाती हैं। जो जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है, आपके बड़े जल्दी से होने लगते हैं, और सब कुछ मैजिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। कहीं जैसे कल विद्यावती जी ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे
मैं गई और मुझे लग रहा था कि मैं वैसे ही मेडिटेशन करते हुए जा रही थी, और मेरे लिए सारी सिचुएशन जो थी वहां पर इतनी अच्छे तरीके से ड्रामेटिकली चेंज हुई कि मैं जिसके यहाँ पर गई, मेरे को वहां से ब्लेसिंग्स मिली, मेरे को वहां से सम्मान मिला, मेरे को कई चीजें सबने इतना प्यार दिया। सुपर्णा जी ने भी पीछे बताया कि मैं जब वहां बेटे को लेके गई तो वहां पर मेरे को बिल्कुल अलग ही एहसास था। मेरे लिए मैजिकली सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो गई थी। तो जब आप मैजिक बुक करते हो और आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, ग्रैटिट्यूड लिखते हो, आप लोग नियामतें लिखते हो, तो आपके लिए जो लाइफ जो है ना, आपके लिए ना चेंज होनी शुरू हो जाती है। आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगती हैं। आपके लिए लाइफ के अंदर में अच्छे अच्छे मौके आने शुरू हो जाते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सारी जो हमारी मुश्किलें ना वो आसान होने लगती है। हमें लगता है कि हमारी जो लाइफ है बड़े आसानी से शुरू हो गई है कटनी। और धीरे 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 हमारी लाइफ के अंदर में जब और ज्यादा हम करते रहते हैं, और ज्यादा एनलाइटन अप होते रहते हैं, तो हमारे लिए जो है ना, लाइफ हमारी अपग्रेड होनी शुरू हो जाती है। हमारे सारे काम ऑटोमेशन मोड में चलने शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हो कैसे रहा है, सब कुछ बैठे बिठाए अपना आराम से सारी चीजें होनी शुरू हो गई है। हमारे लिए सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ मैजिक बुक करना, ग्रेटिट्यूड करना, और प्रेम भाव के साथ में रहना, बस। उसके बाद में यूनिवर्स अपने आप आपके सारे काम संभालना शुरू कर देता है। वो कहता है बस, तूने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, तूने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, अब बेटा मस्त हो जा, अब स्वस्थ हो जा हर तरीके से। तेरी लाइफ के अंदर अब तो मौजें ही मौजें आने वाली है, अब तू मौजें काटने के लिए तैयार हो जा। जो तूने मेहनत की ग्रैटिट्यूड करने में, जो तूने मेहनत की प्रेम बांटने में, जो तूने मेहनत की लोगों को समझाने में, जो सारी चीजें तूने काम किए, जो ये तेरी मेहनत है ना, अब इसका फल यही है कि तू अब हर एरिया के अंदर सफल होना शुरू हो जा। अब तेरे सारे काम मैं ऐसे कर दूंगा कि चुटकी बजाते ही सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो यूनिवर्स हमारे लिए ये करना शुरू कर देता है। हमारी लाइफ जो है ना, चेंजेस लाइफ के अंदर आने शुरू हो जाती है। तो एसपी सर तो अभी गए, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी 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 जब मैंने, जी, आगे हाँ जी, जब जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं, उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान और कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट में की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भरी से परे थी। यह तो दरअसल जादू थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा।
तो देखा आपने कैसे मतलब कि ग्रेटिट्यूड या जादुई शब्द जो हम पहले ही ऑलरेडी बोल देते हैं किसी काम करने से पहले, तो यूनिवर्स उनको कितना आसान कर देता है। अब उन्होंने एक एग्जांपल से समझाया कि सुपरमार्केट की यात्रा मेरी आसान हो, उसके लिए उन्होंने जादुई शब्द कहा कि मेरी सुपरमार्केट की यात्रा बहुत ही आसान होने वाली है, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। पहले ही थैंक यू कर दिया। तो अब क्या हुआ, उसके लिए सारे काम आसान हो गए। वहां पर उसको हेल्प करने के लिए दो उसकी फ्रेंड्स मिल गई जिन्होंने उसकी हेल्प की साथ में। उनके साथ में उन्हें टाइम एंजॉय किया, लंच किया। अब जो भी सामान चाहिए था उनको कैसे उनके सामने, मतलब कि ज्यादा घूमना नहीं पड़ा, सब कुछ डिस्काउंट्स के अंदर मिल रहा है, उसको सब चीजों में डिस्काउंट्स मिल रहा है। अब वो काउंटर पे गई है, वहाँ बाकी काउंटर पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और पता चल रहा है कि एक काउंटर उनके लिए नया खुल गया। जहाँ आ गया आदमी, वहां पर उसने बुला लिया कि आ जाओ जी, इस लाइन में मत लगो, आप तो यहाँ आ जाओ। तो वो वहां से हटके उधर गई और सबसे पहले अब उनका नंबर था। और फिर जो बैटरीज जो भूल गई थी, वहां पे उसने जो याद कराया कि आप तो बैटरीज चाहिए क्या, तो उनको बैटरीज मिल गई। अगर आप देखो ना, अगर बैटरीज भूल जाती और बैटरीज उसके लिए बड़ी जरूरी थी, तो घर जाके याद आती तो उन्हें दोबारा आना पड़ता सुपर मार्केट में लाने लेने के लिए बैटरीज को। जबकि यूनिवर्स ने कहा कि नहीं भैया, मेरे को तो तूने थैंक यू बोल दिया है, अब तेरे को तो मैंने मतलब कि परेशान होने ही नहीं देना। अब जो तुझे चाहिए वो तुझे सब मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वो डिस्काउंट से मिलेगा और सस्ते में मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वो बड़ी आसानी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने थैंक यू बोला है। तो जब हम पहले ही थैंक यू बोल देते हैं तो हमारा काम इतना आसान हो जाता है। इसमें एक ये भी एग्जांपल समझो ना। अब मान लो आपके सामने आपके पास कोई आया, उसने आपको बड़े प्यार से कोई थैंक यू बोल दिया, तो आप उसके लिए कितने मतलब की मेहनत से काम करना शुरू कर दोगे जब आपको पहले ही किसी से कोई थैंक यू मिल जाए। अगर आपने किसी का काम करना है, मान लो कोई आया आपके पास में, और आपको जो काम आता है वो उसको नहीं आता, उसने आपसे काम कराना है। अब उस व्यक्ति ने आपसे काम कराया, आपने उसका बड़ा काम बड़े दिल से शिद्दत से किया, और उसने क्या किया, उसने सिर्फ आपने काम किया, उसने संभाल लिया और अपना वो चलता बना। आपने उसने ना आपको थैंक यू बोला ना कुछ कहा। तो आपको क्या लगेगा, कितना बुरा लगेगा, अरे कि मैंने इसका काम इतनी आसानी से कर दिया जो इसे आता भी नहीं था, और मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की, और अगले ने मेरे को कोई थैंक यू नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, वो चलता बना। अब चलो एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो, आपने काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी शिद्दत से काम किया, काम खत्म हुआ, अगले ने थैंक यू बोला, आप भी खुश हुए कि हाँ थैंक यू बोला, और वो चला गया। थर्ड सिनेरियो, जिसमें वो पहले आपको एडवांस में थैंक यू कह रहा है, तो क्या होगा, आपको पता था वो काम करना है आपने उसका, और आप अपना पहले शिद्दत से कर रहे थे, ठीक है, आपने कर रहे थे, आपको पता था कि चलो भाई ठीक है, मेरे को इसका काम करना है, थैंक यू मिल गया, ठीक है। अब पहले एडवांस में आपको थैंक यू मिल जाता, कोई कहता है थैंक यू सो मच, आप मेरा ये काम कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, और बड़े प्रेम भाव से आंखों में आंखें डाल के और बड़े कृतज्ञता से आपको थैंक यू बोलता है, तो आप क्या करोगे? आप जो काम कर रहे हो आपके अंदर में और जोश आ जाएगा, आप बड़े खुश होकर वो काम करोगे, आप खुशी के साथ करोगे। और हो सकता है जो काम में आप आधा घंटा या 1 घंटा लगाने वाले, तो हो सकता है वो काम बड़ा जल्दी कर दो आपको, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी अलग लेवल की होगी, क्योंकि आपको पहले ही बड़े प्यार से कृतज्ञता से एक थैंक यू मिला। उस थैंक यू की वजह से आपके अंदर में जो एनर्जी आई, जो जोश आया, वो अलग ही तरह का होगा। वो सेम यूनिवर्स के लिए भी होता है। यूनिवर्स भी उसको मान के चलो, यूनिवर्स भी सेम है। अब उसने हमारे लिए काम करना है, उसे मालूम है कि ये मेरे पास आया, मेरे को इसका काम करना है, तो वो काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, चाहे धीरे कर रहा है चाहे स्लो कर रहा है, लेकिन उसको पता है काम करना है। वो काम करके दे रहा है आपका, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है, बड़े आराम आराम से तसल्ली से कर रहा है। अब आप चले गए बिना थैंक यू बोले, तो यूनिवर्स कहेगा फिर भी कोई बात नहीं भाई, बच्चा है मेरा, चला गया चला गया। अब आपने थैंक यू बोल दिया तो यूनिवर्स खुश हो जाएगा, हाँ चलो, उसने मेरी रिस्पेक्ट की, इसने मेरे को थैंक यू बोला। लेकिन अगर आपने बड़ी खुशी से बड़े प्यार से कृतज्ञ होके अगर आपको थैंक यू बोल दिया यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स कितना खुश होगा, वाह कि मेरा बच्चा मेरे से कितना प्यार करता है, काम खत्म, काम करने से पहले ही मेरे को थैंक यू बोले जा रहा है, तो चलो अब इसका काम बड़ी जल्दी से करता हूँ,
और उसने कहा कि मेरे को बड़ी जल्दी चाहिए, तो जो इसका जल्दी जल्दी से काम निपटाया जाए, तो यूनिवर्स जल्दी से काम करेगा। अब हमें काम कैसा करवाना है? एक काम होता है जिसमें ठीक ठीक, सो एक काम होता है बढ़िया, और एक काम होता है बहुत बढ़िया। जो सो है वो तो चलो बिना थैंक यू के भी, भैया उसको मजबूरी है, उसने आपका काम करना है, आंखों की शर्म है, कुछ भी है, कुछ भी कह सकते हो आप, पैसे दे रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, उसने आपका काम करना है, कर दिया। एक में आपने थैंक यू बोला तो उसको और खुशी मिली, चलो। बाद में थैंक यू बोला, वो सेटिस्फाइड हो गया, उसने आपका काम तो कर ही दिया, पहले ही काम हो गया आपका। तो थैंक यू आपने बाद में बोल दिया तो फिर भी उसको खुशी हुई, चलो मैंने इसका काम किया, वो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन अगर मैंने एडवांस में अगर थैंक यू बोल दिया किसी को, एडवांस में ही कृतज्ञ हो गया, बड़े प्रेम के साथ उसको बोल दिया, तो उसकी एनर्जी लेवल अलग तरह की होगी, उसका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, उसके काम करने के तरीके में चेंजेस आ जाएंगे। वो काम जो करेगा वो बड़े अच्छे तरीके से करेगा, बड़े खुश होके करेगा। तो ये जो पहले एडवांस में हम थैंक यू करते हैं अपना दिन बनाने के लिए यूनिवर्स को, तो हमारे लिए वो मैजिकली काम होता है, हमारे हमारे काम सारे आसान हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि क्या करना चाहिए, और क्या तरीका है, और अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ जी। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबरें मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित हो जाती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो जी यहाँ पर बताया गया जो हमें कि किस तरह से हमें करनी है सारी चीजें, वो हमें समझ आ गई होंगी। अब कौन कौन चाहता है कि उसका दिन जो है ना बड़ा अच्छा मैजिकली बने। हम सब यहाँ पर अनाउंस करेंगे कि आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है। तो पावरफुल वर्ड यहाँ पर सबको एक अपना आज का दिन का जो ना
कि कौन कैसा दिन चाहता है अपना। आज वो पावरफुल वर्ड के साथ में आज चैट के अंदर हमने अनाउंस करना है। अब वो लिखो, खाली मी नहीं लिखना, सिर्फ इसमें डालना है कि आज का दिन आपका कैसा चाहते हो आज आपका दिन। तो यहाँ पर सब जाने चैट के अंदर लिखो, जो जो अपना दिन आज मैजिकल बनाना चाहता है, वंडरफुल बनाना चाहता है, मैजिकल बनाना चाहता है, वो यहाँ पर लिखे क्या चाहता है आज के दिन के लिए, आज का दिन उसका कैसे होना चाहिए। मैं तो शेयर करना चाहती हूँ आज मेरा दिन कैसा जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ चैट के अंदर पहले एक बार देख ले, फिर उसके साथ उसके करते हैं। तो फैंटाबुलस, वंडरफुल। तो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, my day is going today very energetic, wonderful and memorable. I want today become an extraordinarily wonderful day for me. I will get tremendous happiness। ठीक है जी, और मैंने लिखा है मैजिकली वेल्दी, प्रॉस्पेरियस एंड अबंडेंट। तो मुझे मेरा दिन ऐसा चाहिए। अब सलोनी जी आ जाओ, कैमरा ओपन करते हो तो करो। हाँ जी, बताइए। Thank you, universe. I have got everything today which I want. I am feeling so grateful and blessed. आज का मेरा दिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा विद माय फ्रेंड्स, विद माय फैमिली। और मैं बहुत अच्छे काम भी करूंगी आज। माय वर्क, जैसे मैं बहुत क्रिएटिव कंटेंट बनाती हूँ तो मैं आज कंटेंट शूट करूंगी। और माय क्लाइंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे उनके सेशंस लूंगी। दे विल बी वेरी हैप्पी कि सलोनी ने इतनी अच्छी हीलिंग करी है हमारे। सो पूरा दिन बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक रहेगा। पूरे हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग्स रहेंगी पूरे दिन में। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड कि यूनिवर्स ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। और आई एम अर्निंग वेल, आई एम ग्रोइंग वेल, एंड आई एम हैविंग गुड टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबके साथ अच्छा टाइम बिताऊंगी और अपने रिलेशनशिप्स को और बेटर करूंगी। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल, blessed, prosperous and wealthy day. Thank you. वेरी गुड जी, वेरी गुड। और कोई यहाँ पर बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं आज अपने दिल का, जो आज पूरे दिन का जो प्लान है ना, कि आज कैसा दिन जाने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बहुत अच्छा दिन देने के लिए आज। मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मुझे बहुत सारा हैप्पीनेस मिलेगा। वो हैप्पीनेस मैं अभी फील कर रही हूँ कि मैं कैसे खुश रह पाऊंगी आज। आज का दिन मेरे जो पिछले दोस्त थे, जो मेरे से रूठे हुए दोस्त थे, वो भी आके मुझे हेलो हाय कहेंगे और गले मिलेंगे और मुझे बहुत सारा गिफ्ट देंगे। मैं उस गिफ्ट को लेके एकदम झूम उठूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राजेश सर और रश्मि सिंह सर, आपने इतना अच्छा थैंक यू पढ़ाया जी। और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। हमारे दिल को छू गया। आपकी एक एक बातें हमारे दिमाग में एकदम तीर की तरह जले जाती है। थैंक यू वेरी मच। आज मेरा दिन भी बहुत वंडरफुल होने वाला है। मैं सारी रात सोया नहीं, तो पहले तो मैं अभी 2-3 घंटे के लिए सोने वाला हूँ। तो 11 बजे तक सोने वाला हूँ। 11 बजे के बाद मैं शॉप पे जाने वाला हूँ, और मुझे मालूम है मेरी आज शॉप पे खुलते ही पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ यूनिवर्स को, कि मेरे को जो 2 से 3 घंटे की नींद देने के लिए, बढ़िया सी गहरी नींद 3 घंटे की देने के लिए, जो भी आने वाली है मेरे को 11 बजे तक, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ यूनिवर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आफ्टर दैट 11 से लेके जो मैं पहले 3 बजे तक, वहाँ लंच टाइम तक मेरी शॉप के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, और मैं जो लोगों का सामान भेजना है मैं वो सामान भेजने वाला हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरी शॉप पे जो कस्टमर्स आने वाले हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आफ्टर दैट मैं जब घर आऊँगा तो रास्ते में से घर के लिए सामान लेके आऊँगा, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रात तक मेरा ये दिन जो है बड़ा वेल्दी,
प्रॉस्पेरियस एंड अबंडेंट होने वाला है उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो और कोई सर, अपना सर अनाउंसमेंट? ब्रेकफास्ट करके सोइएगा, नींद बड़ी अच्छी आती है। नहीं, मैं जब तक ब्रेकफास्ट के लिए करूँगा तो मेरे को आज सैटरडे है ना, सैटरडे को तो लेट बनता है यार। सैटरडे आप की कुछ बना लो, क्योंकि कुछ बना लो, बच्चों कुछ की ऑफ जल्दी। होती है, तो मेरी वाइफ 10 बजे से पहले उठने नहीं वाली है, क्योंकि रात को हम वो लोग 2:30-3 बजे तक जागते रहे हैं, मैं भी जागता रहूं, तो फिर मैंने कहा क्यों? 3 बजे सोने का मतलब ही नहीं होता। हमारे तो ऐसे ही है जी दिल्ली पे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। क्या फ्राइडे करते हो हमारा 3 बजे? ऐसे ही आता है, फ्राइडे हमारा रात को 2-3 बजते बजते हैं हम लोगों को। क्या करते? बातें करते हैं हम लोग। किसके साथ? ये आपस में फैमिली फैमिली फिर सेलिब्रेशन चलती है हमारी। इतनी सारी बातें रहती है कि 3 बजे तक बातें करते रहते हो? नहीं, कल मैं इन लॉज के यहाँ गया हुआ था ना अपने, हम वहां से रात को लेट आए हैं, 1-1:30 बजे। दामाद जी की खातिर हो चॉकलेट, रही थी। चॉकलेट, चॉकलेट का दामाद जी ये को हमारा कल। हमारी फ्राइडे नाइट ऐसी होती है, फ्राइडे हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं फैमिली के साथ में। मेरा बेटा गुड़गांव रहता है, वो आता है, तो हम सब मिलके फिर घूमते फिरते हैं। तो फ्राइडे नाइट हमारी जाती है ऐसे, रात को 1:30-2 बजे तक घर आते हैं हम लोग। तो फिर बातें हो रही थी 3 बजे तक, फिर मैं सो नहीं सकता था 3 बजे। मुझे मालूम है मुझे 5 बजे उठना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं बैठ के अपने कोना के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बना रहा था, वीडियोस बना रहा था। और 5 बजे फिर मैं उसके बाद में अपना यहाँ पर था सबके साथ में। आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस आ गया है अभी। हमने हम